शिवसेना यही फोकस नहीं कर रही है, शिवसेना इस बात पर भी फोकस कर रही है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का पूरा कैंपेन चल रहा है शिवसेना के खिलाफ, वो कैंपेन क्यों चल रहा है? अकॉर्डिंग टू शिवसेना, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज रनिंग एन एक्सटॉर्शन रैकेट। आपको याद होगा समीर वानखेड़े का पूरा एपिसोड जो मिस्टर नवाब मलिक ने चलाया था, ये कह के कि समीर वानखेड़े इज रनिंग एन एक्सटॉर्शन रैकेट in Mumbai. Now it's turn of Shiv Sena to say that enforcement directorate is running a racket, an extortion racket in Mumbai. Enforcement directorate is the one which is carrying out raids, searches, questioning of people associated with Shiv Sena for the last 1 week at least. चाहे वो बीएमसी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हो यशवंत यादव या कोई और, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगातार एक्टिव है शिवसेना के लोगों को लेकर और उद्धव ठाकरे मिनिस्टर्स को लेकर, चाहे वो अनिल देशमुख हो, चाहे वो नवाब मलिक हो, चाहे वो बागी लोग हो, उनको लेकर लगातार एक्टिव है। ऐसे में शिवसेना का ये क्लेम कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रही है मुंबई में, ये काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। क्यों? क्योंकि सीनियर ऑफिशियल्स के बारे में ऐसा शिवसेना बाकायदा कह रही है। शिवसेना के मुताबिक जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोग हैं वो यहां पर एज अ वसूली एजेंट काम कर रहे हैं, एनी टाइम मशीन यानी एनी टाइम मनी एटीएम मशीन के तौर पे काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक ये लोग पैसे ले रहे हैं और पैसे को ट्रांसफर भी कर रहे हैं। शिवसेना ने बाकायदा एक शख्स का नाम लिया है, जो जिस शख्स के बारे में कहा जा रहा है, शिवसेना कह रही है उसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोग पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं हर एक रेड के बाद। एवरीथिंग दैट इज बीइंग सेड इज सेंसेशनल। आप कोई भी चीज उठा लीजिए, महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, चाहे वो ये क्लेम कर रहा हो, वो क्लेम कर रहा हो, ये एलिगेशन लगा रहा हो, वो एलिगेशन लगा रहा हो, सब एक से एक बढ़ के हैं। तो जो लेटेस्ट क्लेम है वो शिवसेना का है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर, और शिवसेना ने एक शख्स का नाम लिया है और कहा है कि ये शख्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पैसे इसको ट्रांसफर हो रहे हैं। अब वो कौन है शख्स? शिवसेना के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और स्पोक्स पर्सन संजय राउत, उन्होंने आज उन्होंने जो कुछ आज रिपोर्टर से कहा वो ये कि जब भी किसी कंपनी पे रेड होता है और वो रेड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करती है, पैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक कंपनी को ट्रांसफर करती है और वो कंपनी है जितेंद्र नवलानी की। अब ये जितेंद्र नवलानी कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन अकॉर्डिंग टू शिवसेना जितेंद्र नवलानी वो शख्स है जिसके अकाउंट में या जिसके कंपनी के अकाउंट में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से पैसे हर रेड के बाद ट्रांसफर हो रहे हैं। ये तो मैंने सुना ही नहीं है कि कोई सेंट्रल एजेंसी रेड करेगी उसके बाद किसी इंडिविजुअल के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगी। ऐसा क्लेम है शिवसेना का। मुझे मालूम नहीं शिवसेना ये इंफॉर्मेशन कहां से ला रही है और क्या सही है क्या गलत, और अगर ये क्लेम सही है तो फिर बहुत सीरियस है। लेकिन हमने पहले देखा है कि नवाब मलिक केस में क्या हुआ, उन्होंने समीर वानखेड़े के खिलाफ सारी मुहिम चला दी, उनके कैरेक्टर को असैसिनेट कर दिया, उनके अगेंस्ट में फाइनेंशियल एलिगेशन लगा दिया, उनके फैमिली को लेकर सारी बातें कर दी, और बाद में जब हाईकोर्ट में मामला पहुंचा तो मिस्टर नवाब मलिक झूठे प्रूव हो गए। उनको गलती माननी पड़ गई लिखकर कि मुझसे गलती हुई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। अब शिवसेना कह रही है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर वसूली एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और वो पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। एक शख्स है जिसका नाम है जितेंद्र नवलानी, उसके अकाउंट में हर रेड के बाद। What Mr. Sanjay Raut said is this: the ED and some of its officials have become an ATM, automated teller machine, ATM, anytime money also it is called. So the ED and some of its officials have become an ATM for the BJP. Mumbai police are probing extortion and corruption charges against 4 ED officials. Mumbai police are capable of that, and mark my words, some ED officials will go to jail. मिस्टर संजय राउत ने कहा कि ईडी और उसके कुछ ऑफिसर्स वो एटीएम बन गए हैं, एनी टाइम मनी या ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो भी आप कहना चाहें, बीजेपी के लिए। मुंबई पुलिस एक्सटॉर्शन के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है 4 ईडी ऑफिशियल्स के खिलाफ। कौन है ऑफिशियल्स, का नाम नहीं दिया उन्होंने जिक्र नहीं किया, आइडेंटिफाई नहीं किया कि ये 4 लोग कौन है। लेकिन उनके मुताबिक मुंबई पुलिस 4 एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिशियल्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मुंबई पुलिस ऐसा कर सकती है, वो काबिलियत रखती है, अकॉर्डिंग टू मिस्टर संजय राउत।
और इन चारों में से ये चारों जो ऑफिसर्स हैं, इनमें से कुछ या सब जेल जाएंगे। आप ये मेरी बात मान लीजिए। संजय राउत पहले भी कहते रहे। सवाल यह है कि सेंट्रल एजेंसीज के बारे में आप लोग कह तो देते हैं, लेकिन जब साबित करने की बारी आती है तो आप साबित नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में आप एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाते। मिस्टर नवाब मलिक ने एलिगेशन तो लगा दिया, लेकिन एविडेंस नहीं दे पाए थे समीर वानखेड़े के खिलाफ, लेकिन आपने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया, उनके रेपुटेशन को तार तार कर दिया। और ऐसा ही कुछ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ भी हो रहा है। आपको जो करना है आप करिए, लेकिन आप ऑफिसर्स की कम से कम पोजीशन की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि ये सैंक्टिटी मेंटेन कीजिए। कल ये ऑफिसर्स आपके लिए भी काम करेंगे। अगर कल आप सरकार में आ गए, अगर वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? आप उनको रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको वो रिस्पेक्ट करें। अगर आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कल वो आपको क्यों रिस्पेक्ट करेंगे? लेकिन पॉलिटिशियंस को ये बात समझ में आती नहीं है। उनको लगता है हम सरकार हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और ब्यूरोक्रेसी तो नौकरशाही है, वो उनके नौकर है। तो ब्यूरोक्रेट्स की इज्जत इनको लगता है कुछ है ही नहीं। आप कुछ भी कह लीजिए, बच के निकल जाइए, क्योंकि आप तो नेता हैं। और जो नेता ने कहा वो सही, जो ऑफिसर्स ने कहा सब गलत। अब ऑफिसर्स उनके मुताबिक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं। मिस्टर नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के खिलाफ बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए, एक भी एलिगेशन प्रूव नहीं कर पाए। मिस्टर राउत, आप जो कुछ भी कह रहे हैं आप कहिए, लेकिन अगर एविडेंस है तो प्रोड्यूस कीजिए और उसको प्रूव कीजिए। सारी कहानी महाराष्ट्र में घूम फिर कर एक चीज पर आ जाती है, वो है बयानबाजी। तू मैं करना सब जानते हैं, लेकिन एविडेंस देना कोई नहीं जानता। बहस करना सब जानते हैं, लेकिन चीजों को सामने रखना कोई नहीं जानता। आर्ग्यूमेंट करना सब जानते हैं, लेकिन जब आती है बात फैक्ट्स की तो कोई नहीं रखता। सब के सब एक दूसरे के अगेंस्ट में एलिगेशंस लगाते हैं, लेकिन उसको लेकर एविडेंस नहीं प्रेजेंट करते, डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं करते। ऐसे पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, क्योंकि पब्लिक देख रही है, पब्लिक सब जानती है। आप पब्लिक को, आप अपनी राजनीति जो करना चाहते हैं करिए, लेकिन पब्लिक को उल्लू मत बनाइए। ये स्टेटमेंट्स पॉलिटिकल हैं तो इनको पॉलिटिकल तक सीमित रखिए, पॉलिटिकल सर्कल तक सीमित रखिए, इनको इलेक्शंस तक सीमित रखिए। जब पब्लिक जहां इन्वॉल्व हो, जहां पब्लिक का इंटरेस्ट आ रहा हो, जहां पब्लिक किसी केस में इंटरेस्टेड हो, तो अगर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आप उसकी वैल्यू समझिए, और या तो उसको प्रूव कीजिए या फिर स्टेटमेंट मत दीजिए, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग। क्योंकि वो प्रूव करता है कि आप लोग सिंसियर नहीं है, सिर्फ आप पॉलिटिकल रोटियां सेकने में बिजी हैं, उसी में इंटरेस्टेड है। दैट्स ऑल दैट आई हैव इन माय नरेशन। थैंक यू सो मच फॉर watching, listening to this. Please do give your comments on what you think about the entire session today.